हेलो डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन स्टडी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर मैं संदीप कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों, वो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस है और इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा दोस्तों। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, या कोई भी बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हो? अगर आप इन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स की बात करूंगा जो आपके सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ दोस्तों, वो आपका ना तो बेसिक मैथ से रिलेटेड है, ना आपका अरिथमेटिक से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? वो आपका एडवांस लेवल से रिलेटेड है। जो आप एसएससी सीजीएल के अंदर पढ़ते हो, बैंक के अंदर पढ़ते हो, अगर आपने बैंक पीओ का एग्जाम दिया होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा। यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई और भी जो ए ग्रेड बी ग्रेड लेवल की जो वैकेंसी है उनके अंदर अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। और उस टॉपिक का नाम है मेंसुरेशन, यानी कि क्षेत्र मिति, जिसके अंदर आपको कुछ फिगर दी रहती है दोस्तों। और उन फिगर का आपको एरिया है, वॉल्यूम है, सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, हाइट है, साइड है, ब्रेथ है, या कोई भी और तरह की मेजरमेंट्स आपसे पूछ ली जाती है, वो आपको निकालना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपका मेंसुरेशन जो चैप्टर है वो दो टाइप्स के अंदर डिवाइड है। एक तो मेंसुरेशन आपका 2D रहता है और दूसरा रहता है 3D। 2D मीन्स 2 डायमेंशन और 3D मीन्स 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मीन्स कि एक ऐसी फिगर जो आपकी प्लेन सरफेस के ऊपर डिजाइन हो जाती है और सिर्फ उसको प्लेन एंगल से आप डिनोट करते हैं। इसी तरह 3D की बात करते हैं तो 3D के अंदर 3 डायमेंशन, यानी कि जो सॉलिड सरफेस या सॉलिड जो कोई भी आइटम है, जैसे कि हेमिस्फेयर हो गया, स्फेयर हो गया, कोन हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, और भी काफी सारी फिगर है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। इसी तरह 2D की बात करते हैं तो 2D के अंदर आपका रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, और भी काफी सारी फिगर्स हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन 2D, जो कि मेंसुरेशन का स्टार्टअप लेवल है। हम बिल्कुल बेसिक से चलेंगे एडवांस लेवल की तरफ, इसी चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। सबसे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है एक ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होती है दोस्तों? त्रिभुज, सभी को पता है। ट्राई प्लस एंगल, यानी कि जिसके एक ऐसी फिगर जिसके 3 एंगल हो। त्रिभुज यानी कि 3 भुजा, एक ऐसी फिगर जिसकी 3 भुजाएं हो। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो त्रिभुज है उसके भी आगे पार्ट्स हैं। आपने 3 टाइप्स के बारे में पढ़ा होगा कि त्रिभुज है वो 3 तरह की होती है। लेकिन दोस्तों अब हम यहाँ पर 5 टाइप्स की जो ट्राइंगल है वो पढ़ेंगे और बारी बारी से उनके हर कंसेप्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरह से हम फोकस करेंगे। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और एक छोटा सा बेल आइकॉन का बटन है सामने, उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि जैसे ही हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो तुरंत आपको आपकी नोटिफिकेशन पैनल पे मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हमारी जो ट्राइंगल के टाइप्स है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल एक्चुअल में है क्या। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा आपको कि क्या है ट्राइंगल। तो आपके सामने है ट्राइंगल का फिगर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसकी 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं दोस्तों, और तीनों साइड्स जो है वो डिपेंड करता है वो इक्वल है या नहीं। किसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों? टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि वो ट्राइंगल किस टाइप की है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उनका कोई एंगल है वो सिमिलर तो नहीं है, कोई साइड सिमिलर तो नहीं है, तो उसके बारे में भी हम डीपली कंसेप्ट है उसको हम क्लियर करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ट्राइंगल है वो एक्चुअल में है क्या, और इसके कंसेप्ट हम किस किस कंसेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपके सामने एक फिगर है वो ड्रॉ की है मैंने, वो फिगर है ट्राइंगल की, जिसकी साइड है ए, बी और सी। और ए, बी और सी जो है उसका मैंने कोई मेजरमेंट नहीं दे रखा यहाँ पे, और सिर्फ एंगल दिया हुआ है आपको
थीटा, यानी कि 3 एंगल और 3 इसकी साइड है दोस्तों। एक ऐसा फिगर जो 3 साइड से कवर हो उसको बोलते हैं अपन ट्राइंगल, और उनके 3 एंगल का जो सम है दोस्तों वो हमेशा 180 रहता है। आपने 8th 7th और 6th के मैथ्स के अंदर पढ़ा होगा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री यानी कि 180 डिग्री होता है। अब हम इसको डीप कंसेप्ट हम इसके लेने वाले हैं कि इसका हम पेरीमीटर यानी कि परिमाप कैसे निकालते हैं, इसका एरिया कैसे निकालते हैं और इसकी हाइट कैसे निकालते हैं। इसके अंदर अगर हम कोई वृत्त बनाए तो उसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस कैसे निकालते हैं, इनर रेडियस ऑफ द सर्कल, या आउटर जो इसके नोड्स हैं उससे अगर कनेक्ट करता हुआ हम एक सर्कल इसके ऊपर ड्रॉ करें तो उसका जो है वो रेडियस क्या फाइंड होगा, उस वृत्त का एरिया क्या होगा, चाहे वो वृत्त अंदर बने या बाहर बने। चलते हैं बारी बारी से, अलग अलग टाइप की ट्रायंगल के ऊपर हम फोकस करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जनरली 3 टाइप्स की जो ट्रायंगल है वो पढ़ी है, लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे दोस्तों 5 टाइप्स की ट्रायंगल। जो सबसे पहली जो ट्रायंगल है वो है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जैसा कि दोस्तों नाम से पता चल रहा है, जिसकी भुजाएं समान हो, सारी की सारी भुजाएं समान हो, इक्विलेटरल इक्वल हो, तो वो है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज। अब उनके एंगल भी समान होंगे। अगर उनकी साइड आपको समान दे रखी है तो उसके एंगल भी आपको क्या मिलेंगे, इक्वल ही मिलेंगे दोस्तों, 60 60 और 60। क्यों? क्योंकि 180 टोटल इनका सम है, और जब 3 एंगल इक्वल होंगे तो 180 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री दोस्तों। तो ये थी आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों आइसोसेल्स ट्रायंगल की। आइसोसेल्स यानी कि समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब है कि जिसकी 2 भुजाएं समान हो। जब जिसकी 2 भुजाएं समान है तो उनके 2 एंगल भी सामने वाले समान होंगे, वो भी इक्वल होंगे, तो इस तरह से उसको समद्विबाहु त्रिभुज भी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों एक आइसोलेटरल ट्रायंगल की। आइसोलेटरल यानी कि विषमबाहु। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि कोई भी भुजा इनकी समान नहीं होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, विषमबाहु त्रिभुज। और उसके बाद में जो 2 टाइप्स की और ट्रायंगल बचती है उनके बारे में भी मैं जिक्र करूंगा। आपने दोस्तों स्क्वायर देखा है यानी कि वर्ग। अब वर्ग को अगर मैं हाफ काट दूं, अगर मैं वर्ग को हाफ काट के साइड में रखूं तो जो 2 आकृति बनेगी यानी कि 2 फिगर बनेगी उनसे, वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी आइसोसेल। आइसोसेल नाम ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेल का मतलब समद्विबाहु, जिसकी 2 भुजाएं समान हो। आपको पता है वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती है। जब चारों भुजाएं वर्ग की समान होती है उसको बीच में से काट दिया जाए तो हाफ बच जाती है, तो साइड की जो दोनों साइड्स हैं वो क्या होगी दोस्तों, समान होगी। इसलिए उनको क्या बोला जाता है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अब समकोण से क्या पता चला आपको, समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, यानी कि उस ट्रायंगल का जो एक एंगल है वो क्या होगा दोस्तों, राइट एंगल, यानी कि 90 डिग्री होगा। राइट एंगल मींस 90 डिग्री। अब जब एक एंगल 90 डिग्री हो, 2 साइड्स उनकी इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, आइसोसेल राइट एंगल ट्रायंगल। और जो नेक्स्ट पार्ट है दोस्तों वो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। आपने रेक्टेंगल देखा होगा दोस्तों। रेक्टेंगल क्या होता है, जिसकी आमने सामने की साइड्स है वो इक्वल हो, और जब आमने सामने की साइड इक्वल हो उनके बीच में से उनको अगर काटा जाता है तो उनकी तीनों साइड्स है वो क्या होंगी, डिफरेंट हो जाएगी, और उसको जो एंगल है वो क्या होगा दोस्तों, समकोण होगा, राइट एंगल होगा, 90 डिग्री का होगा, इसलिए उनको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली जो ट्रायंगल है वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो में मजा आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप चाहे 10th क्लास में हो, चाहे आप +2 में हो, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, तो ये जो टॉपिक है दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें हम बात करने वाले हैं कंसेप्ट्स की,
ना कि कोई ट्रिक्स की। आपको पता है दोस्तों एडवांस लेवल के अंदर कोई भी ट्रिक्स है वो काम नहीं करती, क्योंकि कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर ट्रिक काम करती है, लेकिन कुछ जो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं उन पे ट्रिक काम नहीं करती और आपका क्वेश्चन है वो रॉन्ग हो जाता है। इसलिए आपको कंसेप्ट के ऊपर फोकस करना जरूरी है। तो बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं अभी इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमारा जो पहली जो ट्रायंगल है दोस्तों वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने आपको बताया सारी की सारी साइड्स है वो क्या होंगी, इनकी इक्वल होंगी, यानी कि AB के बराबर BC होगा, BC के बराबर AC होगा। इसलिए मैंने इन तीनों साइडों को एक सिंगल वर्ड यानी कि A से डिनोट किया है, ताकि हमें पता चले कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इनकी तीनों साइड्स है वो इक्वल है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि जो थीटा है वो ऑलवेज क्या रहेगा दोस्तों, 60 डिग्री एंगल है वो, ये भी 60 रहेगा, ये भी 60 रहेगा और ये भी 60 रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों एक नया जो कंसेप्ट है जिसका नाम है पेरीमीटर। अब देखो जो आपका पेरीमीटर है हम बोलते हैं हिंदी में परिमाप। परिमाप यानी कि अगर मैं यहां से चलूं और इस कंप्लीट फिगर के जो साइड्स दे रखी है आउटर, उनका मेजरमेंट करूं तो वो आपका क्या निकल के बाहर आएगा दोस्तों, पेरीमीटर। पेरीमीटर से आपको क्या पता चला, A 2A और 3A, यानी कि 3 इंटू साइड, साइड मीन भुजा, या साइड को मैं डिनोट कर सकता हूं 3 इंटू A, क्योंकि मैंने यहां पर A लिया है इनको। क्लियर है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों हमारा नया कंसेप्ट एरिया। एरिया जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी फिगर जिसकी 2 3 4 5 जो भी साइड्स हैं उनके अंदर जितना स्थान वो घेरती हैं वो उसका कहलाता है एरिया। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एरिया की, तो वो आपका होगा दोस्तों √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। ये एरिया का फॉर्मूला है। साइड कोई भी दी हो आपको, एक साइड दी हो ट्रायंगल की, तीनों साइड इक्वल है तो आप उसको कोई भी साइड मान सकते हो, साइड इंटू इसको आपको करना है √3/4। अब बात करते हैं दोस्तों एक नया कंसेप्ट है हाइट, यानी कि ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है दोस्तों, ये ऊपर वाली जो नोब है अगर उसके यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब, और उसका जो एंगल है वो क्या होगा दोस्तों 90 डिग्री होगा। अगर मैं सामने वाली भुजा पर उस नोड से यानी कि A पॉइंट से मैं क्या डालूं, परपेंडिकुलर डालूं, तो वो क्या होगा, इन दोनों इस ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड करेगा, और डिवाइड करेगा तो ये क्या कहलाएगी, उसकी हाइट। क्या कहलाएगी, हाइट कहलाएगी, ऊंचाई कहलाएगी। अगर आपको वो निकालनी हो तो आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे दोस्तों, सिर्फ क्या करना है √3/2 इंटू साइड। ठीक है दोस्तों, √3/2 इंटू साइड। अब हम बात करते हैं दोस्तों अगर अपने को हाइट दी हो, अगर अपने को हाइट दी हो, आपसे पूछा हो कि उसका एरिया क्या होगा। अपने को साइड नहीं दी है, अपने को हाइट दी हो कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल की, और आपसे पूछा हो कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप कैसे निकालोगे। तो जो एरिया है वो निकालने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, h का स्क्वायर जो हाइट दी है और उसको डिवाइड करना है √3 से। बात तो वही है, h का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। अब क्या होता है, कई बार आपने पढ़ा है अंतरलंब क्या होते हैं, हम बात करते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको। तो जो हमारी ये फिगर है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है A, B और C। हर साइड से मैंने एक लंब ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, जो एक सेंटर पॉइंट O पे मिलता है। यानी कि ये जो 3 है वो क्या है दोस्तों, अंतरलंब यानी कि परपेंडिकुलर। और ये जो परपेंडिकुलर है मैंने उनको डिनोट किया है दोस्तों D1, D2 और D3 से। अगर आपको ये 3 दिए हो, आपको एक क्वेश्चन में पूछा गया हो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उनके जो लंब है D1, D2 और D3 क्रमशः 2, 3 और 4 है,
या 3 3 और 3 है, या कोई भी आपसे बोल सकता है। अब आपसे पूछा है कि इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा। आप क्या करोगे, आपको सिंपल क्या करना है, D1 प्लस D2 प्लस D3 का स्क्वायर डिवाइड बाय √3। यानी कि हुआ क्या कि ये जो है वो h के बराबर होते हैं। जनरली आप कह सकते हो कि h के बराबर D1 प्लस D2 प्लस D3, यानी कि हाइट निकालने का एक और फॉर्मूला निकल के आ गया आपके पास बाहर। समझ रहे हो, एरिया के मैंने यहाँ पर 3 फॉर्मूले बनाए हैं। 3 चीज देके आपसे एरिया पूछ सकता है, हाइट भी आपसे पूछ सकता है, अंतरलंब देकर हाइट पूछ सकता है, साइड देकर भी हाइट पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम एक और नया कंसेप्ट करने जा रहे हैं कि अगर इस पॉइंट से मैं यहां से अगर एक क्या बनाऊं, सर्कल बनाऊं। क्या बनाऊं दोस्तों, सर्कल बनाऊं, तो इसकी ये जो इनर रेडियस है, क्या है, इनर रेडियस, जो किसके बराबर होगी, D1 के बराबर होगी। इनर रेडियस को मैं स्मॉल r से डिनोट करता हूं दोस्तों। और एक बात और बता दूं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर D1 D2 D3 क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इसलिए यहां पर जो रेडियस है वो क्या रहेगी, D1 के बराबर रहेगी दोस्तों। अब ये तो था इनर सर्कल। अब अगर आउटर सर्कल में यहां से निकालूं, ये है दोस्तों आउटर सर्कल की रेडियस। आउटर रेडियस यानी कि जो बाहरी त्रिज्या है। अब अंतः त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या में आपको पता है कि अगर ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बने तो वो अंतःवृत्त हो गया, बाहर सर्कल बने तो वो जो बाह्य वृत्त हो गया, या आउटर सर्कल, या उस सर्कल की आउटर रेडियस हो गई वो। अब एक बात और बताऊं दोस्तों कि जो इनर सर्कल है वो आपकी तीनों साइड्स को टच करेगा, और जो आउटर सर्कल है वो आपका तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, बाहर की जो A, B और C है। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनके बीच में रेशियो क्या है। जो रेशियो है वो क्या होगा दोस्तों कि एक तो बड़ा R और एक छोटा r, उनके बीच का जो रेडियस का रेशियो रहेगा दोस्तों वो हमेशा क्या रहेगा, 2:1 रहेगा। यानी कि ये छोटी r है वो आगे आपकी 4 सेंटीमीटर है, तो आपकी जो बड़ी r है वो हमेशा क्या रहेगी दोस्तों, 8 सेंटीमीटर। अगर इसी तरह आपसे पूछा जाए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक इनर रेडियस का सर्कल बना हुआ है और एक आउटर रेडियस से सर्कल बना हुआ है, दोनों का अगर एरिया आप निकालो तो उनका रेशियो क्या होगा, तो वो क्या होगा दोस्तों, जो एरिया है उसका जो रेशियो है वो क्या होगा, हमेशा ही 4:1 होगा दोस्तों। यानी कि अगर स्मॉल साइज वाली रेडियस है जो सर्कल है उसका जो एरिया है, अगर आपको 4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो ये क्या होगा, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चीज आपको कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर बस इतना ही दोस्तों, और इससे आगे कुछ जो क्वेश्चन जुड़े हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप देख पाओगे। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी है वो है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों जो नेक्स्ट फिगर है हमारी वो है आइसोसेल्स ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि समद्विबाहु त्रिभुज की 2 साइड्स है वो भी इक्वल होंगी और 2 एंगल है वो भी इक्वल होंगी। तो मैंने यहाँ पर एंगल को डिनोट किया है। अगर ये जो 2 साइड इक्वल हैं तो उनसे जो लगी थर्ड साइड है उनके साथ ये दोनों साइड जो एंगल बनाती है वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी कि आमने सामने के जो एंगल है वो क्या हो गए, आपके इक्वल हो गए। अगर आमने सामने की साइड से इक्वल है तो जनरल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि आइसोसेल ट्रायंगल्स है उनकी आप हाइट कैसे मेजर करते हो या आप एरिया कैसे मेजर करते हो। हम बात करते हैं दोस्तों कि आप हाइट कैसे मेजर करते हो आइसोसेल्स ट्रायंगल की। देखो
क्या करना है कि 4b² माइनस a²। b क्या है दोस्तों, जो थर्ड साइड है, a क्या है दोस्तों, जो इक्वल साइड है दो, वो लेनी है। जो उनको फिर क्या करना है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करना है, b को, a को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करना, लेकिन दोनों का स्क्वायर करना है और उनका करना है रूट, और फिर उनको करना है आधा, यानी कि आधे से मल्टीप्लाई। अब क्या हुआ दोस्तों, आपका हाइट निकल के आ गया कि इस जो ट्राइंगल है इसकी हाइट क्या होगी, ये आपका हाइट है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है दोस्तों, जो परपेंडिकुलर है। एक बात और बता दूं कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर आप डालते हो तो वो मतलब उसका ये हो गया कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सामने वाली साइड्स के साथ। तो अगर हम बात करें आइसोसेल ट्राइंगल के अंदर सामने वाली जो साइड्स है उससे अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो इन दो साइड्स को इक्वल भागों के अंदर बांटता है। यानी कि अगर इस साइड्स की जो डिस्टेंस है या लेंथ है अगर आपकी 8 मीटर है या 8 सेंटीमीटर है तो दोनों को ये 4 सेंटीमीटर या 4 मीटर के अंदर डिवाइड करता है दोस्तों। और दूसरी बात और बता दूं आपको कि इस परपेंडिकुलर से जो ये आइसोसेल ट्राइंगल है आपकी वो दो इक्वल भागों के अंदर डिवाइड हो जाएगी, यानी कि उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी तरह अब हम बात करते हैं एरिया की। एरिया के अंदर क्या करना है दोस्तों, आपको जो आपकी साइड ए है, यानी कि जो आपकी जो ए साइड है, जो इक्वल साइड है, उनको आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। और बाकी एज इट इज जो आपने 4b² माइनस a², जो एज इट इज आपने हाइट के अंदर यूज किया था वही आपको कंसेप्ट यूज करना है और आपका हाइट और एरिया आ गया। अच्छा, अब हम बात करेंगे दोस्तों आइसोलेटरल ट्राइंगल की, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज की। उनका कंसेप्ट ही कुछ अलग है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जो हमारी ट्राइंगल है वो है आइसोलेटरल ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु त्रिभुज। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो विषम बाहु त्रिभुज है उसकी कोई भी साइड्स है वो इक्वल नहीं होती है, कोई भी एंगल जो है उसका इक्वल नहीं होता है। तो उसका आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, आपको क्या पता एरिया कैसे फाइंड करना है? तो उसके लिए एक छोटा सा जो एक फॉर्मूला है दोस्तों जिसको बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। आपने सुना होगा, 10th क्लास के अंदर भी आता है, 9th के अंदर भी आप पढ़ चुके हो। तो वो क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर क्या होता है दोस्तों, आपको एक वैल्यू फाइंड करनी होती है, वो होती है आपको एस यानी कि सेमी पेरीमीटर। एस कैसे निकलता है दोस्तों, आपको 3 साइड्स दी होती हैं, ए बी और सी। अगर आपको 3 साइडें गिवन है तो आप क्या करोगे, आप निकालोगे सेमी पेरीमीटर, यानी कि एस कैसे निकालोगे दोस्तों, तीनों साइड्स को आप जोड़ दो और इसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से। आपके पास क्या निकल के आ गया, सेमी पेरीमीटर निकल के बाहर आ गया। अब उसको आप एक फॉर्मूला के अंदर रखो। कौन सा फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला के अंदर आपको रखना है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपका जो है वो एरिया निकल के बाहर आएगा, कौन सी ट्राइंगल का, आइसोलेटरल ट्राइंगल, उनका एरिया निकल के बाहर आएगा दोस्तों। अब अगर आपको ये फॉर्मूला शूट नहीं करता है, अगर आपको एरिया है वो दूसरे फॉर्मूला से अगर आपको निकालना है, वो कब निकालोगे दोस्तों, अगर आपको कोई ना कोई थीटा दिया हो, यानी कि एंगल दी हो, यानी कि कोण दिया हुआ हो, कोण का माप दिया हुआ हो, एंगल दिया हुआ हो। देखो दोस्तों, आपको एरिया निकालना है कब, इफ एंगल इज गिवन या थीटा इज गिवन। क्या करोगे, हाफ करोगे इनटू एक साइड ए दूसरी साइड बी इनटू जो थीटा दिया हुआ है साइन थीटा। कैसे, ए दी है बी दी है, अगर ये थीटा भी दिया है आपको
साइड ए दी है, साइड बी दी है, एक थीटा दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो आप एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हो। अब जैसे हमने बात करी थी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इनर रेडियस और आउटर रेडियस की, अभी हम यहां पर भी बात करेंगे कि अगर आपको आइसोलेटरल ट्रायंगल दी हो तो आप रेडियस कैसे फाइंड करोगे, चाहे वो रेडियस स्मॉल आर हो, चाहे वो रेडियस जो लार्ज आर हो, यानी कि चाहे वो जो इनर सर्कल हो या आउटर सर्कल हो। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं सर्कल को। तो यहाँ पर जो आपके सामने दिखाई दे रहा है वो है आपका आइसोलेटरल ट्रायंगल, और उनके अंदर एक छोटा सर्कल और ऊपर से यानी कि एक बाहरी सर्कल, यानी कि एक तो ट्रायंगल के अंदर बना हुआ वृत्त है और एक दूसरा ट्रायंगल के बाहर बना हुआ वृत्त है। तो अब हमें उनकी रेडियस फाइंड करनी है, यानी कि एक तो स्मॉल आर और एक जो और है यानी कि कैपिटल आर, वो फाइंड करनी है। तो स्मॉल आर का फॉर्मूला और कैपिटल आर का फॉर्मूला, ये जो स्मॉल आर है दोस्तों ये होती है आपकी इनर रेडियस, और ये है आपकी वो होती है आउटर रेडियस। तो इनर रेडियस अगर आपको फाइंड करनी है दोस्तों तो आपको क्या करना पड़ेगा, a डिवाइड बाय s। a क्या है आपका एरिया, यानी कि आपको उस ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना पड़ेगा, और s क्या है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिमाप। क्या दोस्तों, अर्ध परिमाप। अब बात करते हैं दोस्तों आउटर रेडियस की। तो आउटर रेडियस का एरिया फाइंड करने के लिए आपको तीनों साइड्स का पता होना जरूरी है, क्योंकि हमें यहाँ पर a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, यानी कि तीनों तो साइड्स का माप चाहिएगा, इनटू में डिवाइड करना है आपको 4 इंटू a। a मैंने आपको बताया था कि a इज डिनोटेड एज एरिया। आप दोनों सर्कल की जो रेडियस है वो फाइंड कर सकते हो, उनका एरिया फाइंड कर सकते हो, सरकमफ्रेंसेस फाइंड कर सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। हमने ट्राइंगल के 3 टाइप्स है वो कर लिए हैं, 2 टाइप्स जो बचते हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर दोस्तों आपको वो वीडियो भी देखनी है नेक्स्ट, तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं वो वीडियो डालूंगा उसका अपडेट आपको मिलता रहे, इसके लिए आपको बेल आइकॉन भी दबाना पड़ेगा। और चलता हूं दोस्तों, आज का जो सेशन है वो यहीं पर ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड गुड बाय।